सात संगत जी प्यार से कहिए धन अहंकार जी। सात संगत जी आज का विषय, जिसकी वस्तु उसी की समझो, काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। कितनी सुंदर बात पहले ही वचन के अंदर चेतन किया जा रहा है बाबा अवतार सिंह जी महाराज। ये तकरार का विषय नहीं है, ये पहला प्रण है कि तन मन धन निरंकार का है। जिसकी वस्तु उसी की समझो। सत्संगत, जब इंसान जब तक माया के अंदर इसका आनंद ले रहा होता है तब तक तो वो भूला हुआ होता है, और जब सत्संगत अंतिम समय आता है मौत से बड़ा डरता है कि मैंने अब इस शरीर को छोड़ना है, इसे अपना समझ लेता है कि ये मेरा है, ये संसार भी मेरा है, ये शरीर भी मेरा है, रिश्ते नाते भी मेरे हैं, घर भी मेरा है, और कितना वो उलझ जाता है, फंस जाता है। जिसका एग्जाम्पल साथ संगत महात्मा यहाँ भी देते हैं कि किस तरह से एक गुड़ बन रहा है वहाँ गरम गरम, और वहाँ पर एक मक्खी आई और आकर के उसके गुड़ को लालच में वो गुड़ के अंदर बैठ गई, और फिर जब उड़ने का प्रयास किया ना उड़ पाई, लालच के वशीभूत होकर के वो उस मीठे के अंदर मस्त होकर के उसके पैर उस गुड़ के अंदर फंस गए, क्योंकि गुड़ के अंदर बैठ गई। और सत्संगत इसी तरह जो दूसरी जब ब्रह्मज्ञानी संत की अवस्था वाली मक्खी वो आई, सत्संगत किस तरह से जो उसके अंदर वो बुद्धि और विवेक, वो साइड में कढ़ाई के बैठी और वहाँ पर अपने पैर रखे और अपनी जीवा से गुड़ का आनंद लिया, जितनी जरूरत थी उतना ले करके उड़ करके चली गई। तो सत्संगत जितनी जरूरत थी उसने वो लिया। इसी तरह ब्रह्मज्ञानी संत इस संसार में विचरण करते हुए जितना भोजन, जितनी वस्तुएं, जितनी जरूरत है उतना उसको सत्संगत प्रयोग करते हैं, और दांतों के गुलाम नहीं बनते। वो सदा जानते हैं सत्संगत कि ये सारा संसार प्रभु का है, ये शरीर प्रभु का है। बाबा अवतार सिंह जी महाराज पहले प्रण में कह रहे हैं, कहे अवतार ये पहला प्रण है, यही जगा रहे हैं कि तूने इसको अपना समझ लिया है। तकरार करता है, मौत से डरता है कि मैंने शरीर नहीं छोड़ना, ये मेरा है, ये कैसे छूटेगा, ये संसार मेरा है, ये सारे रिश्ते नाते मेरे हैं, छोड़ने को तैयार नहीं होता। सत्संगत, जिसकी वस्तु उसी की समझो, काम नहीं। ये तकरार का विषय नहीं, तेरी है सच्चे पातशाह, तू ले, जब भी ले। सत्संगत, किसी से हम उधार ले लेते हैं 40,000 50,000, तो जिस दिन वो हमें समय दे देता, मैं कभी भी ले लूंगा तुम्हारे से, मेरी है, ठीक है जी। अब जब वो मांगने आए और मैं रोने लगूं कि नहीं जी मैं तो नहीं दूंगा, अब तो ये मेरा हो गया, तो फिर सत्संगत कहाँ बात बनती है। ये तो आपका है जी, आपने मेरे को दिया, आपका धन्यवाद, अब आपके ये जो पैसे हैं ये आप वापस लीजिए बड़े सम्मान के साथ। तकरार क्यों करने की, मेरा है अब मैं नहीं दूंगा, ये तकरार क्यों, ये तो उसी की वस्तु है। इसलिए तन मन धन निरंकार प्रभु परमात्मा का है, इसमें तकरार कैसा कि ये मेरी है। तो सत्संगत यही बात यहाँ पर समझाई जा रही। बाबा अवतार सिंह जी महाराज पहले ही वचन में जो ज्ञान लेते टाइम सत्संगत हमने गुरु को दिया कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब ये मान लेते हैं तो वहीं से ब्रह्म ज्ञानी की यात्रा शुरू हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान की जो जानकारी, जो रास्ता है, उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप वो चलता चला जाता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण प्रण पहला, तन भी इसका, मन भी, धन भी इसका। कमल सत्संगत जिस तरह से कीचड़ के अंदर रहता है लेकिन उसका असर अपने ऊपर नहीं होने देता, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी संत के जीवन में जब ज्ञान आ जाता है फिर ये माया में नहीं उलझता, इसकी गलतान में नहीं पड़ता, और निरंतर प्रभु का सिमरण करता रहता है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श, इसके आनंद में रहता है, माया में नहीं फंसता। अगर हमने ये अवस्थाएं देखनी है तो देखें महात्मा कबीरदास जी की क्या अवस्था है। जुलाहे का काम करते हैं, वस्त्र बुनाई का काम करते हैं, अपना काम कर रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, और दिल प्रभु के साथ जुड़ा हुआ, हाथ कारवाल दिल यारवाल। भक्त सुदामा, इतनी गरीबी, कोई शिकवा शिकायत नहीं, सब प्रभु का समझ कर ये प्रभु की लीला है, ये प्रभु का भाना है, चाहे मैं अमीर हूं या गरीब हूं, मेरा काम प्रभु का नाम लेना है। प्रभु की कृपा से श्री हरि श्री हरि, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कर रहे हैं। ये ब्रह्मज्ञानी संत की अवस्था होती है, ऐसे ही जीवन जीता है। अमीर है तब भी मुबारक है, अगर कहीं संसारिक वस्तु का तब भी शिकवे नहीं करता। किस लिए आया हूं, नाम लेने के लिए, प्रभु का नाम लेते हुए, प्रभु का ज्ञान लेते हुए मुझे गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्ति हुई, आशीर्वाद प्राप्त हुए, और अब मैंने हर वक्त
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो का जाप करते हुए निरंतर सारे काम करने हैं, सब काम करने हैं। क्योंकि अगले वचन में बाबा जी ने ये भी माना, सतगुरु माता जी ने, कि गृहस्थ में रहना है, साधु नहीं बनना है। अगले वचनों में ये भी आया है आशीर्वाद। तो सत्संगत कितना प्यारा सतगुरु हमारा कैसे सिखा रहा है कि गृहस्थ आश्रम में रह करके समर्पित भाव से, मन के अंदर अकर्ता भाव से, जिसका गीता में भी प्रभु ने जिक्र किया। तो सत्संगत बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद है। ऐसे ही प्रभु की मस्ती में मस्त रहते हुए ब्रह्मज्ञानी संत अपना जीवन जीता चला जाता है। प्यार से कहिए धन्यवाद।